नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेस्ड होंगे सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला आपका होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल आपको रुपीस में दिया होता है, रेट आपको परसेंट में दिया होता है और टाइम आपको ईयर्स में लेना होता है। ये फार्मूला है। हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बट ये अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर आपने किसी से ₹100 लिए हुए हैं फॉर 5 ईयर के लिए, तो आपको पता है फॉर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको 100 का 10% जब आप निकालोगे वो ₹10 आएगा। तो आपको उसको 5 ईयर के लिए अगर आपने अमाउंट लिया हुआ है तो फर्स्ट ईयर का 10% 10, सेकेंड ईयर का 10% 10, थर्ड का 10% 10, फोर्थ का 10% 10 और 5 का 10% 10, यानी कि ये ₹50 आपको इंटरेस्ट और 100 जो आपने उससे लिए होंगे तो आपको ₹150 उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा आफ्टर 5 ईयर। ऐसा नहीं होता कि आपने ₹100 लिए तो 1 ईयर के बाद 10% ऐड होके आपके पास ₹110 हो गया। फिर आप ₹110 का 10% निकालोगे तो फिर ₹11 और ऐड हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम ही रहेगा। जो फर्स्ट ईयर के लिए होगा वही सेकंड ईयर के लिए, वही थर्ड ईयर के लिए, वही फोर्थ ईयर के लिए। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी के बेस के ऊपर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ए सम ऑफ ₹4,000 इज लेंट फॉर 5 ईयर। ₹4,000 आपने 5 ईयर के लिए लिए हुए हैं और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो डैट मीन ये आपके पास प्रिंसिपल है, ये आपके पास टाइम है और ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो फिर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 100 के साथ 100 कैंसिल, तो आपके पास 5 को 40 के साथ करोगे तो 200 इंटू 15 और 15 2 से 30 0 0। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है ₹3,000। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ ₹4,000 इज लेंट फॉर 6 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1000, बट अब की बात जो टाइम आपके पास है वो मंथ्स में है, तो आपको टाइम ईयर में लेना है। अगर आप टाइम आपके पास 6 मंथ्स है, अगर मंथ को ईयर में करना होगा तो 6/12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये आपके पास 1/2 ईयर्स, यानी कि 6 मंथ इक्वल टू हाफ ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10। अब आपको जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा तो फिर सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल आपके पास 1000 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम आपने निकाल दिया 1/2 अपॉन 100। 100 20 20 कैंसिल, 2 5 10 और 5 10 50। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, देन जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़े टफ होते जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन ₹7300 7300। ये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है फ्रॉम 11th ऑफ मार्च टू 1st ऑफ मई एट 4.1/2% पर एनम। अब इसमें जो आपको टाइम दिया हुआ है वो टाइम आपको दिया हुआ है 11th ऑफ मार्च से 1st ऑफ मई। तो टाइम में अगर आप देखो, मार्च में आपके 20 डेज रह गए जिसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और मई में आप अप्रैल में आपके 30,
तो डैट मीन आपको 50 डेज इस केस में टाइम दिया हुआ है। तो अगर आपने इस डेज को ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो 50 टाइम को अगर ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो 50 डिवाइडेड बाय 365 डेज, क्योंकि हमारे ईयर्स में होते हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे 365 के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम ईयर में था, सेकंड क्वेश्चन में टाइम मंथ में था, और थर्ड क्वेश्चन में आपको टाइम्स डेज में है, तो आप डेज को भी ईयर में कन्वर्ट करोगे। और रेट आपको जो दिया हुआ है आर, वो आपके पास दिया हुआ है 4 टू 9/2%। अब आप जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तो प्रिंसिपल आपके पास है 7300, टाइम आपके पास है 50/365 और रेट आपके पास है 9/2 और अपॉन 100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो ये 100 भी हमने यहाँ लगाना है। अब आप देखो 2020 कैंसिल, ठीक है ना, 225 के साथ 50 कैंसिल, 5 5 25, 5 7 35, 5 3 15 ये भी कैंसिल, 73 1 से 73 और 9 5 45। तो आपका जो आंसर ऑब्जेक्ट पार्ट कौन सा करेक्ट होगा, बी पार्ट, 45 इसका आंसर है आपका, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। फर्स्ट 3 क्वेश्चन में आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रिंसिपल को निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम, तो आपको रेट आ गया, फॉर 3 ईयर्स तो टाइम आ गया, इज ₹90। तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 90 है, द सम विल बी, अब वो सम क्या होगा, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 90 दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, रेट आपके पास 6% है, टाइम आपके पास 3 है, तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो 3 30 से, ठीक है, कैंसिल हो गया, 6 5 से 30 और 5 की जब 100 के साथ करोगे तो प्रिंसिपल आपके पास 500 आ गया। तो आपकी ऑप्शन ए पार्ट जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कैंसिल करोगे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एज ए सर्टन रेट फॉर 3 ईयर्स। आपके पास कुछ सम है जो आपने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, रेट भी आपको नहीं पता हुआ है, बट आपने उसको 3 ईयर्स के लिए दिया हुआ है। ही हैड इट बीन पुट एट 4% हाइयर रेट, अगर मैं उसी को 4% हाइयर रेट पे दूंगा तो इट वुड फेच ₹600 मोर, तब मुझे 600 रुपीज ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। फाइंड द सम। अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो तो उसने आपको बोला है कि जो आपने अमाउंट दिया हुआ है, अगर आप 4% हाइयर रेट पे देते हो तब आपको इतने रुपीस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना, और इतने रुपीस ज़्यादा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 600, और टाइम आपको क्या दिया हुआ उसने 3 ईयर्स दिया हुआ है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम इसमें लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला ही सेम फार्मूला। अब की बार मेरा इंटरेस्ट जो है वो 600 मुझे मिलेगा, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, रेट आपके पास दिया है 4%, टाइम आपके पास दिया है 3 अपॉन 100, ठीक है, 425, ठीक है। अब आपके पास 600 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 25 अपॉन 3, तो यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल 3 के साथ अगर आप कैंसिल करो 3 2 6 0 0, और 25 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्रिंसिपल आपका आ जाता है 5000। तो आपका ए पार्ट जो है राइट आंसर है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एज ए सर्टन रेट फॉर 5 ईयर्स के लिए, हैड इट बीन पुट फॉर 2% लोअर रेट। अब की बात मुझे जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% कम करना है, इट वुड हैव फेच ₹150 लेस। अगर मैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कम करता हूँ तब मुझे 150 रुपीज़ कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2% लेस रेट पे आपको 150 लेस अमाउंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2% ऑन सम प्रिंसिपल, किसी भी प्रिंसिपल पे अगर मैं 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता हूँ तो वो मुझे 150 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है।
ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपने, पिछले क्वेश्चन में मोर था, इस क्वेश्चन में लेस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सिंपल इंटरेस्ट इस बार इस क्वेश्चन में भी 150 दिया हुआ है। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने आपको दिया हुआ है 2, टाइम आपको 5 ईयर अपॉन 100, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करो, 5, 20, 2, 10, और 10 की जब 150 के साथ मल्टीप्लाई होगी 1500 इक्वल टू प्रिंसिपल। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो क्या होगा वो आपका होगा 1500, ठीक है ना। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 1500। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब आपने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में प्रिंसिपल फाइंड आउट किया, अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 500, टाइम आपको दिया हुआ है 4, और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 40। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 40 है, प्रिंसिपल आपके पास 500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, टाइम आपके पास 4 ईयर है, डिवाइडेड बाय 100। 2020 कैंसल, 4 के साथ करोगे 4 10 ज़ा 40, 5 के साथ कैंसिल करोगे 5 2 ज़ा 10। तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2%। ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट ₹1 पे फॉर 1 मंथ के लिए इज 1 पैसा, तो ये जो ₹1 है ये आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपके पास ₹1 है। बट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 मंथ के लिए 1 पैसा है, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे रहा है वो 1 पैसा है आपके पास फॉर 1 मंथ के लिए, ठीक है। बट आपको मैंने बताया कि टाइम आपको ईयर में ही करना है। अगर 1 मंथ के 1 पैसा होगा तो फिर 12 मंथ के लिए आपके पास क्या होगा 12 पैसा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर। तो फिर अब आपको सिंपल इंटरेस्ट जो 12 पैसा है इसको आपने रुपीस में करना पड़ेगा, और फिर पैसा को अगर रुपीस में करना होगा तो डिवाइडेड बाय 100। तो फिर अब इस क्वेश्चन में आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, टाइम भी आपके पास आ गया 1 ईयर, और प्रिंसिपल भी आपके पास क्या है ₹1, और आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 12/100, प्रिंसिपल आपके पास 1, रेट आपको फाइंड आउट करना है, टाइम आपके पास 1 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। 100 और 100 कैंसिल, तो आपके पास जो रेट आ रहा है वो 12% आ रहा है। इसका मतलब आपकी डी वाली ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है नहीं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपने रेट फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम फॉर मनी, जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी भी मनी पे अमाउंट पे वो कितना है 25/64 ऑफ द सम, जो सम है उसका 25/4 है। अब वो सम कितना है वो आपको नहीं पता, सम इन प्रिंसिपल लेट करते हो आप कि वो प्रिंसिपल जो आपके पास सम है वो एक्स है। अगर प्रिंसिपल एक्स है तो फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास होगा 25/64 एक्स। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 25/64 ऑफ द सम। तो अगर सम एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट 25/64 एक्स, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू द रेट परसेंटेज पर एनम, मतलब जो आपके पास रेट और टाइम जो है वो इक्वल है, रेट एंड टाइम इक्वल, दैट मीन आर इक्वल टू टी दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब आप देखो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास दिया हुआ है 25/64 एक्स, प्रिंसिपल आपके पास एक्स है, रेट आपके पास आर है, और टाइम जो है वो रेट के इक्वल है। तो इन प्लेस ऑफ टाइम भी मैं आर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इन प्लेस ऑफ टी आप आर भर सकते हो, क्योंकि रेट और टाइम इक्वल दिया हुआ है, अपॉन 100, एक्स के साथ एक्स कैंसिल, आर इंटू आर और स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 की मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा रेट का स्क्वायर इक्वल टू 2500/64।
ठीक है। अब 25 जो है वो 50 का स्क्वायर है और 64 जो है वो 8 का। तो आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, तो रेट आपके पास आ गया 50/8। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करना चाहो 2 4 ज़ा 8, 2 25 ज़ा। अब आप इसको जब फ्रैक्शन में करोगे तो 6 1/4% आपके पास ये रेट आएगा। इसका मतलब आपकी ऑप्शन डी वाली जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 10th में जाओ। इन हाउ मैनी ईयर्स, अब आप ईयर टाइम निकालोगे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में आपने 7th 8th 9th क्वेश्चन में रेट फाइंड आउट किया, अब हम 10th क्वेश्चन में टाइम फाइंड आउट करेंगे। इन हाउ मैनी ईयर्स ए सम ऑफ ₹500 विल बिकम 600। अब आपने बताना है कि कितने साल में जो 500 अमाउंट जो है वो 600 बन जाएगा ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। दैट मीन इस क्वेश्चन में ये तो मेरे पास प्रिंसिपल है, बट ये जो 600 वैल्यू है ये मेरे पास अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट का फार्मूला होता है, अमाउंट, इसका फार्मूला क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं तब हमें अमाउंट मिलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से बड़ी वैल्यू होती है। तो 500 प्रिंसिपल है, अमाउंट आपके पास 600 है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास 600 है, प्रिंसिपल आपके पास 500 है, तो इंटरेस्ट आपके पास आ गया 100। ठीक है। अब आपने टाइम निकालना है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5। सिंपल इंटरेस्ट आपने 100 फाइंड आउट किया, प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 500। ठीक है। और रेट आपको 5% दिया हुआ है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है अपॉन 100, 20 कैंसल। अब 5 20 से और फिर 5 4 से, तो टाइम आपके पास 4 ईयर्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, राइट आंसर जो है वो क्या है 4 ईयर। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट क्या किया, टाइम फाइंड आउट कर लिया, जो आपके पास कितना आया 4 ईयर्स आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है इन हाउ मैनी ईयर्स ए सम ऑफ ₹500 विल बिकम 800। तो फिर ये आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास प्रिंसिपल है, तो फिर आपने सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 800 माइनस 500 इक्वल टू 300 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। रेट आपको 5% दिया हुआ है, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट 300, प्रिंसिपल आपके पास 500, रेट आपके पास 5, टाइम आपको फाइंड आउट करना है अपॉन 100, 0 0 कैंसिल। अब इसको कैंसिल करो तो ये आपके पास आएगा 5 6 से 30 0, फिर 5 12 से 60, तो टाइम आपके पास आ गया 12 ईयर्स। तो राइट ऑप्शन जो है डी वाली। ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। वो आपको बोल रहा है आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद विल द सम ऑफ ₹2000, जो आपका 2000 रुपीज है वो 2240 बन जाएगा। तो अब आपको क्लियर होगा, ये आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास प्रिंसिपल है, तो फिर इंटरेस्ट आपके पास क्या हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल माइनस करते हो तो आपके पास 240 इंटरेस्ट आ गया। रेट आपको 4% दिया हुआ है और आपको टाइम फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 240, प्रिंसिपल आपके पास 2000, रेट आपके पास 4%, टाइम आपने फाइंड आउट करना है अपॉन 100, 20 कैंसल। ठीक है। तो 4 6 24 60 और फिर 23 60, टाइम आपके पास आ गया 3 ईयर्स। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अपनी इस वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे क्वेश्चन करवाए, थोड़े सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े हम टफ क्वेश्चन करेंगे, और ये आपके लिए अब ट्राई है। डू यूर सेल्फ, इन 3 क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस करो और देखो कि आपको
से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते। अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया।